वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई हो मेरे सारे फ्रेंड बहुत 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 अच्छे हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त ज़िंदगी जी रही है। वैसे आप देख रहे हो आज पीछे तो धूप निकली है। कुछ दिनों से हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही थी और मैंने दिखाई थी आपको, लेकिन आज एक प्रॉब्लम है। मैं गर्दन हिला के देख नहीं सकती। मुझे अगर देखना पड़ा तो मैं पूरा का पूरा से घूम के देखूँगी। क्यों पता है? पता तो नहीं है। मैं बोलूँगी नहीं, बाद में बोलूँगी कैसा क्यों ऐसा हुआ है। थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा आपको। और कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि कल मेरे घर का कुछ सफाई वगैरह किए थे और कोलकाता में तो दुर्गा पूजा आने वाली है थोड़े कुछ दिनों में ही, और तो घर सब सफाई तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने कल उसमें टाइम मैंने दी। और बाकी मैंने कल सब घर सफाई करके रात को जब सोने गई थी तभी हुआ ऐसा हाल कि मैं गर्दन क्यों नहीं हिला नहीं पा रही हूँ। तभी हुआ मेरे साथ ऐसा, क्योंकि मैं मतलब सारा दिन इतना काम हो चुके थे और बहुत थकान महसूस हो रही थी मुझे। तो मैं सोई थी, ऐसे सो गई कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह मैंने उठ के देखा तो मैं गर्दन इतना दर्द हो रहा है ना, इधर पे पूरा का एरिया मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं गर्दन बिल्कुल हिला नहीं सकती, हिला के पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकती, साइड में भी नहीं, इस साइड में नहीं। तो सोचो प्रिंस को कैसे रखूँगी। मैं तो प्रिंस को आज हैंडल नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत सुबह से मतलब रेस्ट ले रही हूँ तो ठीक हूँ। प्रिंस को आज मम्मी खिला रही है और मैं ज़बरदस्ती मैं खुद को रेडी की आपके साथ ब्लॉगिंग में आने के लिए। मतलब मैं ब्लॉगिंग बनाऊँगी आपके साथ, ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए। इससे ना मुझे अच्छा लग रहा है और कुछ फ्रेश मूड हो रही है ब्लॉगिंग स्टार्ट। जब भी मैंने करने की सोची कि मैं करूँगी आज, तभी मुझे मूड फ्रेश हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। रियली मैं जब से ब्लॉगिंग में आई हूँ कुछ दिनों से, तो मैं कुछ दिनों नहीं मतलब दो तीन साल हो गए, मैं ज़्यादा नहीं घर से निकली। कोविड की वजह से, प्रेगनेंसी और बेबी छोटे से सब कुछ मिला के, तो इस दौरान घर में रहते रहते फ्रेंड सर्कल तो भेंट नहीं होती उसके उन लोगों के साथ। और बाकी जो मैं ब्लॉगिंग में आती हूँ, पता नहीं मुझे कितने लोग मुझे देखते हो या फिर नहीं, मेरे घर वाले देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स देखते हैं और मैं खुद सेटिस्फाई होती हूँ और मेरे छोटे नन्हे लिटिल प्रिंस भी देखते हैं और उसे ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं ब्लॉगिंग बनाती हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है और मेरा प्रिंस तो मेरे ब्लॉगिंग देख के ही खाना खाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात है और बहुत तसल्ली मिलती है। बाकी प्रिंस को खिलाना तो आपको पता ही है कितना टफ है और प्रिंस सब कार्टून उसको मतलब आ गया है, ऐसा करो देख देख के वो बोर हो गए। वो मेरे ब्लॉगिंग देख के खाना खाते हैं, मुझे बहुत बढ़िया बात है। और बाकी आज तो मैं गर्दन हिला नहीं सकती, कैसे बनाऊंगी सारा दिन। लेकिन कल जो है, कल क्लीनिंग वगैरह की घर की कुछ हिस्से की, सब खर्च तो नहीं हो सका। तो थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस निकाला है, बहुत ही छोटा सा क्लिप है। और शाम को ना मेरे अचानक से मेरे घर में मतलब मेरे फैमिली में कुछ मेंबर्स आए हैं। वो जो कृष्णनगर में गई थी, मेरे जो जेठ जी है उनके जो लड़के हैं आबिर, कुछ दिनों से आ रहे हैं प्रिंस के साथ खेलने। आबिर आए थे और उसके मम्मी भी आए थे, मतलब मेरे जेठानी। तो कल शाम को बहुत अच्छा माहौल था। सुबह से तो मैं काम में लगी थी, ब्लॉगिंग स्टॉप की थी, कल कुछ नहीं बनाई। और शाम को जब वो अचानक आए तो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा भला मतलब अच्छा लगा, सुकून लिया। मतलब फैमिली में जब होता है ना, मेंबर्स लोग दूर दूर रहते तो अगर एक साथ हो तो कैसा लगता है ना, ऐसे ही लगा, वो अच्छा लगा। और हम लोग बहुत सारा खाना भी खाया था, खुद घर में ही बना के और थोड़ा सा बाहर से खरीदा था, तो ऐसे ही बिताया। तो वो वाला छोटे छोटे मूवमेंट्स मैंने रख दी है क्योंकि आपको तो पता ही है मैं ब्लॉगिंग इसलिए बनाती हूँ ताकि प्रिंस और मेरी फैमिली की सब मूवमेंट्स को हम एक साथ इकट्ठा रख पाए, ताकि जब प्रिंस बड़े हो जाए तो उसे देखे कि छोटे टाइम वो ऐसा करता था, ऐसा माहौल था। और प्रिंस का ब्रदर तो बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, और प्रिंस इतना छोटा है तो उनके सामने वो बहुत ही छोटा लगता है प्रिंस को, और भी ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो थोड़ा बहुत वो मैं उस सीन वीडियो में लाई थी, तो मैं दिखाऊंगी आपको। और आज तो वैसे ऐसे ही रहने वाली हूँ। और थोड़ा बहुत मेरे कुरियर आया है, कल आया था, लेकिन मैंने उसको ओपन नहीं की थी, हुआ नहीं मुझे। और एक वाला जो है वो ओपन कर दी है मैं। प्रिंस के पूजा के ड्रेस आया है, मैं दिखाऊंगी कैसा है प्रिंस का ड्रेस। आप बताना कौन सा वाला कलर अच्छा है। एक साथ आए हैं 4 ड्रेस। कहाँ से आए मुझे याद नहीं, शायद फ्लिपकार्ट से, देखती हूँ मैं, देख के बताती हूँ, या फिर फर्स्ट क्राई से आया है शायद।
तो वो वाला मैं दिखाऊंगी आपको। और बाय द वे मेरे सारे दोस्त लोग, आप कैसे हो? कोई तो कमेंट्स तो करो। मैं तो नई हूँ ब्लॉगिंग में, तो आप लोग कमेंट्स करते हो तो अच्छा लगता है। और देखते तो आप हो, लाइक्स नहीं करते हो, लाइक्स प्लीज़ कर दो, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं तो एक खुद के लिए सिर्फ बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को भी इंटरटेन करना चाहती हूँ। तो इंटरटेन हो तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और बाकी दुर्गा पूजा सामने है, सबकी खरीदारी है। मैंने तो उतने अच्छी से स्टार्ट नहीं की, लेकिन जाऊंगी, इच्छा रखती हूँ। कब जाऊंगी वो कुछ डेटिंग अभी ठीक नहीं हुआ है, डेट ठीक नहीं हुआ है। और वैसे और एक बात आपको बताऊँ, आपको देखो मैं बताते बताते इसमें दर्द और बढ़ रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत तो मैं हिल रही हूँ ना, इतना तो हिल नहीं सकती थी सुबह से। अब थोड़ा ठीक हुआ है तो ब्लॉगिंग में आई, तो थोड़ा बहुत हिला तो दर्द स्टार्ट हो गया। तो जो भी हो, मैं जो बताने जा रही हूँ वो ये है। मैं और एक बात छोटा सा एक बात बता रही हूँ, जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली में नए व्यूवर्स हो उन सभी के लिए, कि मैं हूँ स्वाति, बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ। उतना तो हिंदी मुझे अच्छी आती नहीं है, लेकिन जो भी आती है ब्लॉगिंग करने वक्त अच्छी निकलती भी नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इस हिंदी में फ्लुएंसी लानी है अपनी हिंदी लैंग्वेज में। बाकी मैं बंगाली और बंगला से मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसमें और जितने सारे फ्रेंड सर्कल में सभी में कोई दूसरे लैंग्वेज में नहीं है, सभी बंगला ही बोलते हैं। और किसी को कोई होता तो उसको हिंदी आती भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी मेरे ब्लॉगिंग में हिंदी रहती है, मेरे ही हिंदी रहती है। और जब मेरे फैमिली मेम्बर एक साथ होते हैं, जब हम फ्रेंड्स लोग एक साथ होते हैं, तो थोड़ी बहुत बंगला भी आते हैं, तो उससे कुछ माइंड मत करना। बस ऐसे ही, और क्या बड़बड़ाऊँ आप लोगों को, तो मैं पागल ही कर रही हूँ ना इतने बड़बड़ा के। आज तो उतना ब्लॉगिंग में मैं शायद नहीं आ पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़े क्लिप में ले आऊँगी, क्योंकि आज तो मैं ज़्यादा टाइम खुद को ही दूँगी रेस्ट लेके। और प्रिंस को आज तो बोल रही थी मम्मी संभाल रही है, और बाकी जो प्रिंस को मम्मी संभाल रही, मैं बोर हो रही थी, एक ही बिस्तर में ऐसे बैठे हुए रहती थी, सो भी नहीं सकती थी। तो सोचा मैं ब्लॉगिंग में आ जाऊँ। और आज ना मेरी दीदी और जीजू आने वाले हैं, मतलब वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो आज घूमने आने वाले हैं मेरे घर। तो अगर वो सब आ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत दिनों बाद मेरी दीदी भी आ रही है, उसके जीजू भी आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं, चलते हैं यहाँ पर हम मिलके जो कैसा कटता है आज का दिन। अच्छा ही कटेगा, बाकी सिर्फ थोड़ा दर्द है, ये मिट जाए तो बहुत बढ़िया कटेगा। और मैंने इसमें ना दवाई तो डाली है, जो होती है एक मलहम होती है, उसको लगाई है, और कुछ नहीं किया है अभी तक। और ये रहे मेरे नन्ना प्रिंस, जिसको मैंने सुबह से एक प्यार की झप्पी भी नहीं दे सकी। और ये जो है, ये जो दो कोरिया थे जिसके बारे में मैं बता रही थी, ये मैं बाद में कोशिश करूँगी अनबॉक्स करना। और ये जो है ड्रेस पूजा की है प्रिंस की, सुबह ही मैंने इसको खोली थी। और इसमें ना सब कलर ही अच्छा है, लेकिन ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है ये प्रिंस को बहुत जचेगी। बाकी तो सब कलर ही बेबी लोगों को अच्छे लगते हैं। देखो अच्छा लग रहा है ना ये वाला कलर। और आज सुबह से तो मम्मी संभालते जा रही है प्रिंस को, मम्मी को भी तकलीफ़ हो रही है, मुझे पता जो है। बाकी मैं प्रिंस के पास बैठे हैं, ऐसे सीधा बैठ के उसको संभाल खेलने की कोशिश कर रही हूँ, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही हूँ। जब चुपचाप है तभी, बाकी तो वो जब दौड़ते हैं उसको संभाल नहीं पाऊँगी इस हालत में। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने घर से बाहर निकाल दिया साफ़ सफाई के बाद, और फिर थोड़ा रेस्ट ली, और उसके बाद ही शाम को आ गए थे मेरे घर में सभी। तो बहुत अच्छा सा टाइम बिताया उन सभी के साथ। ये देखो, ये आके बैठ गए हैं मेरे पास। मुझे डर लग रहा है, तो मेरे अगर एक टी शर्ट खींच ले, मुझे हिला देना, तो भी मुझे दर्द हो रहा होगा। अरे क्या कर रहे हो पप्पा? पापा के पास जाओ, पापा के पास जाओगे? वो नीचे आके मुझे बोल रहा है जब उसको उठाओ, ऐसे जिद कर रहा है। इधर
কিছু করে না क्या हाल हो चुकी है गाइस, ठीक कब होगा? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्या है पापा, मुझे मूढ़ी नहीं चाहिए, मैंने खा लिए। मुझे मूढ़ी तो नहीं चाहिए पापा, मुझे खा लिए है ना। आपको चाहिए? आपको खाना है? आपको मूढ़ी चाहिए? दीदी को बोलो जाओ। दोस्तों दोपहर को अचानक से कोरियर आया और इसमें KFC का पैकेट हुआ था। तो कोई अननोन पर्सन ने कोरियर भेजा था, ऐसा ही लग रहा था मुझे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये मेरे जीजू ने भेजा है मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश थी। और जीजू उसका बर्थडे ट्रीट भेजा था, कुछ दिनों पहले उसका बर्थडे था, तो उन्होंने उनका ट्रीट ही भेजा है। तो ये तो आया है पूरा दोपहर की टाइम, तो सबका पेट तब खाली था, तो सब ने बहुत एंजॉय किया हम घर में। लेकिन थोड़ा मिस की दीदी और जीजू को, वो तो रात में आए थे, लेकिन दिन में आते तो सब इकट्ठे बैठ के हम खाते। तो बाकी तो मेरे जो दर्द हुए थे कंधे पे, तो वो तो सब खाना देख के ही मानो 50% ठीक हो गए। और ये ना बढ़िया था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया था। मेरे तो KFC के एक चिकन बहुत ही फेवरेट है, तो जीजू को मालूम था, उसने वो जान के ही भेजा है मेरे लिए। तो थैंक यू जीजू, आपको भी इतने अच्छे से ट्रीट देने के लिए। हेलो, ओए जे आंटी। প্রিন্স কেসে বাবা? প্রিন্সের সেজো মাথায় তো কেমন আছো? সেজো ভালো আছি। যাও, হা করে দেখছে। ওলি বাবা, বাবা গাড়ি গাড়ি বড় 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 দাঁতগুলো হচ্ছে। খুব খুশি হাততালি পেয়ে। तो दोस्तों घर में इतने सारे लोग देख के प्रिंस तो बड़े खुश हो रहे थे। और उसके आबिद भैया भी आ गए थे उसके साथ खेलने के लिए। तो वो तो मस्त जिंदगी उसके बीत रही है इस टाइम। तो मम्मी तो लगी पड़ी हुई है इधर पे किचन में, कुछ ना कुछ बनाते ही जा रही है सबके लिए। और बड़े मज़े से हम सब ने इसको एंजॉय की। ये ना मम्मी की कुछ स्पेशल है, इसको हम बंगाली में बेगोनी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं, सच्ची में बता रही हूँ। और इसको हम बहुत प्यार से मतलब खाते हैं, क्योंकि मम्मी के हाथ की ना टेस्ट तो थोड़ा ज़्यादा होती है इसके। और मैंने इधर पे जो मूढ़ी होती है उसको एक साथ मतलब ऑयल के साथ और थोड़ा बहुत उसमें मिर्ची डाल के मैंने, और थोड़ा नमक भी डाला था, और डाल के मैंने इसको रेडी कर रही हूँ। ना एक साथ बैठ के खाने में मज़ा आता है, बाकी अकेले अकेले ये सब उतना अच्छा नहीं लगता। और आज तो सभी हम एक साथ हैं और इसको बहुत एंजॉय की हमने। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है ये सब खाना। সবাই এখানে চলে আসে, আমি খাও। আবি দাদা দিয়েছে খাচ্ছে। और तो प्लेट में एक ही है, कौन खाएगा? किसको चाहिए? किसको चाहिए? अच्छा इसको चाहिए, इसको चाहिए। पापा आपको चाहिए? आपको चाहिए?
पापा को चाहिए। उसके हाथों में दे दो, उसके हाथों में दे दो। प्रिंस दोस्तों घर में जब रिलेटिव्स आते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है ना, कितना अच्छा लगता है। मेरे घर में आज आया है, जो मैं गई थी कृष्णनगर मेरे जो जेठ जी के घर, तो वो सब आए हैं मेरे घर में आज, तो बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। और सच्ची में बहुत दिल खोल के हम एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर सभी खुश हो रहे हैं। और इधर पे देखो स्टीम मोमो की जगह पे सभी पैन फ्राई मोमो दे दिया है, वो भी 3 पैकेट ही पैन फ्राई हो गए हैं। और अब क्या करें, इस पैन फ्राई इतना अच्छा है, मेरे घर में कोई खाता नहीं है, लेकिन अब खाना पड़ेगा। तो सब प्लेट में सजा के मैं ले जा रही हूँ उन लोगों के लिए, ताकि सब खा ले। सबको स्टीम मोमो चाहिए थे, लेकिन हो गया कुछ उल्टा, मतलब ऑर्डर दिया था वो कुछ, आया है कुछ और। ओले बाबा खुशी थे। पापा प्रिंस पापा आ गए आपके, प्रिंस का पापा आ गए। खुशी हो रहा है उसको, खुशी आ रही है ना। रेडी 1 2 3 সোনা পাক্কা কি এনেছি আমি তোমার জন্য কি এনেছি, কি এসেছে তোমার জন্য কি এনেছি, এইটা কি क्या आया है पापा? बस এটা কি बस आया है आपके। বাস वाह, वर्ल्ड इन द बस को, प्रिंस का फेवरेट। দুটো খুলে দেবো। हाँ खोल दो पापा। येलो बस, रेड बस, येलो बस। तो ये मोमेंट्स तो हम सभी ने बड़े अच्छे से बिताया है, और जो मैंने अपने कैमरा में उसको बंद कर दिया है, ये वाला जो मोमेंट से, और जो मेरी ज़िंदगी के कुछ अनोखे पलों में एक अलग से अनोखे पल है। तो अभी तो सब जाने के टाइम है, तो सभी को गुड बाय, और आप सभी को हुई गुड बाय मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि और नहीं बनाऊंगी मैं ब्लॉगिंग, और आज इधर पे ही एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। गाइस সাথী বাবুকে নিয়ে আসো। পাপা ও এখন জিম্মান্তি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে আর এত আবার কালকে আপনি এই এত কমেন্ট না না সব জায়গায় চারজন হয়ে যাবে, চারজন হয়ে যাবে, আর চারজন হয়ে যাবে, ওঠ না।